प्राचीन समय धर्म, सत्ता और अहंकार के बीच जन्मी एक कथा, एक छोटे से बालक की दृढ़ता, उसकी तपस्या और भगवान से मिलने की उसकी अद्भुत यात्रा। यही है भक्त ध्रुव की अमर गाथा। अयोध्या के राजमहल में एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव उत्साह से अपने पिता राजा उत्तानपाद की ओर बढ़ता है। उसके मासूम कदमों में प्रेम था, आदर था और एक छोटी सी इच्छा भी। ध्रुव, पिताजी, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? राजा मुस्कुराते हैं, पर इससे पहले कि ध्रुव आगे बढ़े, अहंकारी रानी सुरुचि की कड़ी आवाज गूंज उठती है। सुरुचि, रुको, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम तो दूसरी रानी के पुत्र हो। ध्रुव की आंखों में चोट लगती है, उसका दिल कांप उठता है। ध्रुव, माताजी, मैं पिताजी के पास बैठना चाहता था। सुरुचि, अगर सिंहासन चाहिए तो जाओ, भगवान की तपस्या करो, उनकी कृपा मिलेगी तभी अधिकार मिलेगा। यह अपमान छोटा था, पर ध्रुव, माँ, क्या मैं इतना पराया हूं? क्या मैं योग्य नहीं हूं? सुनीति, नहीं मेरे लाल, तू सबसे पवित्र है, पर संसार की कुछ कठोरताएं होती हैं। अगर तू सच्चा स्थान चाहता है तो भगवान विष्णु ही तेरा सहारा है। ध्रुव की छोटी मुट्ठियां भींच जाती हैं, उसकी आंखों में दृढ़ता उभर आती है। ध्रुव, माँ, मैं भगवान को पाने जाऊंगा अभी। रात के अंधेरे में 5 वर्ष का वह छोटा बालक अकेला निकल पड़ता है। घना वन, भयानक सन्नाटा, पर उसका साहस अडिग था। तभी दिव्य प्रकाश में नारद प्रकट होते हैं। नारद, बालक, इस छोटी उम्र में वन में अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव, मैं भगवान विष्णु को ढूंढ रहा हूं, उन्हीं के सहारे से मुझे मेरा स्थान मिलेगा। नारद प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। नारद, तुम्हारा हृदय असाधारण है बालक। मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। ध्रुव, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब शुरू होती है वह अद्भुत तपस्या जो 5 वर्ष के बालक को ब्रह्मांड का ध्रुवतारा बना देगी। पहला माह ध्रुव केवल फल खाते हैं, दूसरा माह केवल पत्ते। फिर एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप। धीरे धीरे शरीर सूख गया, पर तेज बढ़ता गया और अंत में पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। ध्रुव जप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, धरा कांपी और अंततः दिव्य प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्रुव भाव विह्वल, प्रभु, आप सचमुच मेरे सामने। विष्णु, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न किया है, मांगो क्या वर चाहो। ध्रुव, मैं आपको ही चाहता हूं, आपका प्रेम, आपका शरण। विष्णु प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। विष्णु, ध्रुव, अब से तुम अचलता और भक्ति का प्रतीक बनोगे। मैं तुम्हें ध्रुव पद देता हूं, ब्रह्मांड का सबसे स्थिर दिव्य तारा।